हाय मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबका भला सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वह सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। लोग हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, हमारी चुप्पी को डर समझ लेते हैं और हमारे धैर्य को हमारी मजबूरी मान लेते हैं। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और हम खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगते हैं। जिस दिन इंसान अपनी कीमत दुनिया से पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव बदलना है। आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। जो आज आपके साथ खड़ा है, वह कल किसी और के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। यदि आपकी खुशी और आपका आत्म सम्मान लोगों के व्यवहार पर निर्भर है, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अलग अलग नाम देती रहेगी। कोई तुम्हें सफल कहेगा, कोई असफल, कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा। लेकिन सत्य यह है कि लोगों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती। एक पेड़ को देखो, वह हर मौसम में अपना काम करता रहता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसकी छाया की तारीफ कर रहे हैं या नहीं। वह बस बढ़ता रहता है, फल देता रहता है और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाता रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां लोगों की राय उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि वह तुलना में जी रही है। कोई सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दुखी है, कोई किसी की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझ रहा है, कोई लाइक्स और फॉलोअर्स के आधार पर अपनी कीमत तय कर रहा है। लेकिन सोचिए, यदि किसी तस्वीर पर लाखों लाइक्स आ जाए तो क्या उससे मन की शांति मिल जाती है? यदि किसी वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ जाए तो क्या उससे हर समस्या समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि मन की शांति का संबंध बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर संतोष पा लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह अकेला होकर भी मजबूत रहता है और भीड़ में रहकर भी स्वयं को नहीं खोता। कई लोग जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो उनकी कद्र ही नहीं करते। वे बार बार साबित करना चाहते हैं कि वे अच्छे हैं, वे योग्य हैं, वे प्रेम के योग्य हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आपकी उपस्थिति का सम्मान न हो, वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। फूल कभी किसी को मजबूर नहीं करता कि उसकी खुशबू पसंद करो। सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी रोशनी की प्रशंसा करो। नदी कभी किसी से नहीं कहती कि मेरे बहाव को स्वीकार करो। वे अपना स्वभाव नहीं बदलते, वे अपना कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपना मूल्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं, वे बिना बताए समझ जाएंगे, और जो नहीं समझते, उनके सामने 1000 बार साबित करने पर भी कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास नहीं, आत्मबोध है। आत्मविश्वास कभी कभी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आत्मबोध वह अवस्था है जहां इंसान जानता है कि वह कौन है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि आपका अस्तित्व केवल लोगों की राय पर निर्भर नहीं है, तब आपके अंदर एक अलग ही शक्ति जागृत होती है। फिर असफलता भी आपको नहीं तोड़ती और सफलता भी आपको अहंकारी नहीं बनाती। आप संतुलित हो जाते हैं। यही गीता का संदेश है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने मूल्य को परिणामों से मत जोड़ो। प्रयास करो, लेकिन अपनी शांति को दांव पर मत लगाओ। लोगों से प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। कभी कभी ईश्वर आपको वहां से दूर कर देते हैं जहां आप रुकना चाहते थे, क्योंकि वे आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आपका विकास होना है। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ वह आपके हित में था। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखिए।